देखिए, सरकार की नीतियों के चलते समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है आज के दिन जो परेशान ना हो, चाहे वो गरीबों की पेंशन को लेकर के हो, बीपीएल कार्ड को लेकर के हो, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के हो, या फैमिली आईडी का मुद्दा हो। हर मुद्दे के ऊपर लोग परेशान हैं और सरकारी दफ्तरों में घूम रहे हैं। आप खुद सोचिए कि 100 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बीमा कंपनियां दबाए बैठी हैं हरियाणा के अंदर, और सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं बीमा कंपनियों को। तो इसको क्या समझा जाए? इसका मतलब सरकार की मिलीभगत है बीमा कंपनियों के साथ। और जब क्लर्कों का मुद्दा आता है तो सरकार कहती है 35,400 नहीं दे सकते। जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो कहते हैं सुरक्षा नहीं दे सकते। जब ओपीएस देने की बात आती है तो कहते हैं ओपीएस नहीं दे सकते कर्मचारियों को, सरपंचों को उनके अधिकार नहीं दे सकते, किसानों को बीमा क्लेम नहीं दे सकते। सरकार को रिजेक्ट कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। एक ही आवाज आ रही है। हमने बिजली आंदोलन के दौरान 6,000 से ज्यादा गांव के अंदर जाकर के देखा है, सभाएं की है, लोगों की राय जानी है। लोगों का स्पष्ट मत है कि अब कांग्रेस और बीजेपी को बहुत देख लिया, परेशान हो चुके हैं इन ट्रेडिशनल पार्टियों से। इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को 2024 में चुनने जा रहे हैं। आज लोगों की सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ ज्ञापन हमने यहाँ सौंपा है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। ये ज्ञापन सिर्फ एक ज्ञापन नहीं है, ये एक चेतावनी है सरकार के लिए कि अगर इन मुद्दों के ऊपर सरकार ने तुरंत काम करना शुरू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी को सड़क पर उतरते देर नहीं लगेगी और उसके बाद सरकार को मजबूरी में ये काम करने पड़ेंगे। तो हमारी चेतावनी समझते हुए, आम जनता की चेतावनी समझते हुए सरकार इन पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू करे। तो एक नू में जो घटना हुई थी जी धार्मिक यात्रा के दौरान, वो यात्रा दोबारा से शुरू होने की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या सही मानते हैं जी? देखिए, मुझे लगता है कि खट्टर सरकार पहले भी सामाजिक सौहार्द को बचाए रखने में नाकामयाब रही हरियाणा में, और धार्मिक हिंसा का तो कोई इतिहास ही नहीं है हरियाणा में। खट्टर सरकार के अंडर इस तरीके की घटना का होने के दिन 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा करके जिले से बाहर मुख्यमंत्री जी ने क्यों बुला लिया था, ये सवाल पूरे हरियाणा के जहन में है। जिस दिन हिंसा हुई उसी दिन एसपी को छुट्टी क्यों मंजूर कर दी गई, ये सवाल पूरे हरियाणा के जहन में है। और उससे भी बड़ी बात, सीआईडी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। 2020 में बड़ी लड़ाई हुई थी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, और अंत में तय हुआ सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। सीआईडी ने 10 दिन पहले अपनी रिपोर्ट दे दी कि संवेदनशील हालात में कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी कौन से उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी जी? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है। लोग सरकारें बदलते हैं, कोई कैंडिडेट सरकार नहीं बदलता, कोई नेता सरकार नहीं बदलता। लोग जब उनको लगता है उनके मुद्दों पर खरा उतरने वाली कोई पार्टी आ गई है तो वो उसको चुन लेते हैं। और पहले लोगों को उम्मीद हुई कि भारतीय जनता पार्टी शायद उनका नसीब बदल दे, तो भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। अब लोगों को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले जो धोखेबाज थे उनसे भी बड़ी धोखेबाज है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी बदलने के मूड में है सरकार। और पूरे तरीके से हरियाणा में देखें, जमीन पर तो एक लहर तैयार हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में पंजाब से भी बड़ी लहर हरियाणा के अंदर आने वाली है। हमारे कैंडिडेट्स तो हमेशा आम आदमी होते हैं, आम घरों में से होते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी एक आम घर से आए हैं, उनके भी 7 पुश्तों में किसी ने राजनीति नहीं की। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आम घर से आए, टीचर के बेटे हैं, उनके यहाँ भी किसी ने राजनीति नहीं की। तो स्पष्ट रूप से आम आदमी अपने लिए 2024 का चुनाव लड़ेगा, आम आदमी खुद को जिताएगा और खुद अपनी सरकार चलाएगा। तो गठबंधन सरकार है वो किसान हितैषी होने का दावा करती है जी, लेकिन बारडा के अंदर 2-2 धरने चल रहे हैं किसानों के, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ बारडा में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में शायद कोई ऐसा जिला है जहाँ करते हैं कर्मचारी और जितने नेता हैं वो इनके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए किसानों की आवाज नहीं सुनते। इसको बदलना पड़ेगा, किसान हितैषी नीतियां बनानी पड़ेंगी। अब बड़ा अजीब सा फॉर्मूला ये लोग लेकर के आए, ये कहते हैं कि जब बीमा होता है तो पर एकड़ होता है, पर एकड़ आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन जब उसका मुआवजा मिलता है तो पहले कहते हैं कि पूरे गांव में नुकसान हुआ है कि नहीं, पूरे ब्लॉक में नुकसान हुआ है कि नहीं, फिर मुआवजा देंगे। क्यों भाई? हेल्थ बीमा पहली बार आजाद हिंदुस्तान में एक सरकार ने आधिकारिक रूप से पेपर लीक कराया है। अभी तक सरकारें ये कहती थी कि पेपर लीक हो गया और उनके लोग कराते थे, लेकिन ये पहली बार है जब सरकार ने आधिकारिक रूप से पेपर लीक कराया है।
पहले दिन जो क्वेश्चन आए, दूसरे दिन बच्चों से, मुझे तो किसी ने बताया, बोले 20-20, 30-30 लाख रुपए बच्चों से ले लिए और बोले कल वाला पेपर तैयार कराना, 40 क्वेश्चन उसमें से खाली कर दें इस कुर्सी को, रिटायरमेंट ले लें, 1 साल के लिए कोई और सरकार चला लेगा, हो सकता है इनसे बेहतर चला ले। 2024 में तो इनका सुपड़ा साफ होना ही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हर काम से कन्नी काट लेते हैं, वो इनको और ज्यादा गर्त में धकेलता जाता है।